कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज हमारा 31वां सत्र है इसका नीलाचल में ब्रिज माधुरी का। और हम धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा हर बार कहाँ विश्राम करें, लेकिन अभी भी आज का सेशन होपफुली और अगले एक और में जाकर ठाकुर जी का थोड़ा मिलन का, और ये जो अध्याय सारे शुरू हुए थे सारे के सारे जो रूप माधुरी और उत्कंठा और अभिसार, उसका जाकर फिर जाकर कहीं जाकर विश्राम होगा। तो फिर उसके पश्चात थोड़े अलग अलग चैप्टर्स हैं, फिर जैसे जैसे चलेंगे ठाकुर जी कृपा करेंगे हम चलेंगे। थोड़ा सा पहले करते हैं। अब हमने अगला जो अध्याय प्रारंभ किया था, ये वृंदावन की लीलाओं के अलग अलग मूड्स हैं। जैसे प्रिया जी अभिसार में हैं तो प्रिया जी अभिसार में हैं, तो प्रिया जी उत्कंठिता हैं, सकेत वन की तरफ जा रही हैं, ठाकुर जी आते हैं, सारी प्रकृति और सखियां उनके मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उसमें से ही एक मान था, बहुत सुंदर अध्याय, और ये रसवर्धक है क्योंकि जितनी कठिनाइयों के बाद कोई चीज कोई सहज मिल जाए उसका उतना आनंद नहीं अनुभव होता जितना कोई कठिनाइयों के पश्चात कोई अगर प्राप्त होता है तो उसका आनंद होता है। तो ये रसवर्धक है। तो मान के पश्चात हमने जिसमें प्रवेश किया था वो था कलहंतारिता नायिका। कलहंतरिता नायिका भी एक है कि जो नायिका प्रियतम को, नायक को अपने क्रोध के रोष में आकर उनको अस्वीकार कर देती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप उनको निकुंज से निष्कासित कर देती हैं। और फिर बाद में वो खुद ही स्वयं पछताती हैं, पश्चाताप करती हैं, रिपेंट करती हैं कि ओहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब हम कलहंतारिता नायिका के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो उसमें यही था कि अब सब लोग यही कह रहे हैं, ललिता जी ने भी यही कहा कि अब तुम प्यारी जी क्या चाहती हो, क्या चाहती हो। इंदुलेखा ने भी बहुत डांटा कि पहले तो तुमने उनका स्वभाव जाने बिना कि वो बहुवल्लभ नायक हैं, तुमने पहले उनको स्वीकार कर लिया। मैं तो तुम्हें कहती थी उनकी वंशी की तान मत सुनो, मैं तुम्हें कहती थी जो विशाखा चित्रपट लेकर आई है उसको नहीं देखो, पहले तो तुमने ये सब बातों पे मेरी ध्यान नहीं दिया, अब तुम फंसी गई हो, अब तुम्हें उनके बिना देखे तुम्हें चैन ही नहीं है, तो तुम्हें अब प्रेम में तो जलना ही पड़ेगा। प्रेम इतना आसान नहीं है। तो विशाखा जी ने भी यही कहा कि प्यारी जी अब चाहे आप मान करो या ना करो, अब घूंघट डाल के बैठो या ना बैठो, अब तो वो रोते रोते हम श्याम सुंदर कहीं और राधा कुंड की तरफ चले गए हैं, अब ना वो आने के। तो अब ये जो बात है कि ना आने के, कि अब वो नहीं आएंगे, ये बात उनको
पच नहीं रही प्रिया जी को कि अच्छा, गिरिराज तो धारण कर सकते थे, एक अबला का अपनी गलती होने पर भी इतना सा मान नहीं धारण कर सके, क्या हो गया, इतनी कौन सी बात थी, थोड़ा तो रुकते, थोड़ा तो और हाहा खाते। और हमने देखा ही था कितनी उन्होंने अनुनय विनय की थी, कितना उन्होंने प्रयास किया था ठाकुर जी ने कि एक मुस्कुराहट दीजिए प्रिया जी, कुछ तो बोलो, चाहे प्रतिकूल शब्दों के साथ आप मेरे से बात करो, कुछ भी आप मुझे बात करो, लेकिन आप मन की आप कोई बात तो करो। लेकिन पहले तो प्रिया जी ने कोई बात नहीं करी, फिर वो ठाकुर जी चले गए, अब सखियों से सब डांट पिटी, तो अब प्रिया जी कह रही हैं कि अब जैसे भी होकर आप उनको लेकर आओ। तो ये कहकर इंदुलेखा की बात समाप्त होते ही प्यारी कहने लगी, प्यारे की प्रीति की वे सब बातें याद आती हैं। हमने यही सब समझा था कि प्रियतम कितना जा जा कर वेणी के लिए श्रृंगार करते हैं। जब भी वर्षा ऋतु होती है तो ठाकुर जी अपनी जो ओढ़नी है प्रिया जी को उड़ा देते हैं, झूला भी देखते देखते सहज सहज वो एकदम से पग रखते हैं निकुंज में कि कहीं इनको प्रिया जी का मूड कैसा है, प्रिया जी का भाव कैसा है, क्योंकि कहीं भी वो उनको एकदम से पग धरते धरते भी ध्यान रखते हैं कि कहीं मैं प्रिया जी के मन को एकदम से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमने समझा था कि श्वास श्वास देख पग धरतरी, करे करे बहु अनुहार, कि तुम्हारी कितनी वो अनुहार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। नेक रुखाई, तुम्हारे मुख पर जरा सी उदासी देखकर, नेक रुखाई देखकर पीवत पानी वार उसार, कि आपकी नजर उतारकर उनको लगता है कि मेरी ही प्यारी जी को नजर लग गई होगी, तो वही जल वो खुद पी लेते हैं कि वो नजर उतर जाए कि प्रिया जी मेरे से हंसी हंसी में बात करे। अब प्रिया जी के स्वभाव में तो सहज ही वामता है। अभी चौपड़ भी खेलती हैं तो बात बात में सखियों के उकसाने पे तुमने अच्छा अब ये लगाया है, मैं ये लगाती हूँ, विजय प्राप्त करने की आकांक्षा है, दाव पे दाव लगाती जाएंगी, और अगर जीत रही हो दाव पे दाव लगाती जाएंगी, अच्छा अब की बार ये, अब की बार वो। तो अगर हार रही हो तो प्रिया जी ने इतनी अपनी वामता में क्या करेंगी, सब पूरा का पूरा एकदम से उछाल ही देंगी कि मुझे खेलना ही नहीं है। जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि जब हार रहा होता है तो सब एकदम से सब कुछ मिक्सअप कर दिया कि मुझे खेलना ही नहीं है। ये प्रिया जी की सहज वामता है। हाँ, एक तो ठाकुर जी वैसे भी चौपड़ खेलते हुए भी क्या है कि जब भी प्रिया जी एकदम से प्रसन्न होके जब जीतती हैं तो ठाकुर जी से तो वैसे भी खेला नहीं जाता। प्रिया जी की मुस्कुराहट ऐसी होती है, कभी वो मुस्कान पे देखते हैं, कभी उनकी जो झूल रही होती हैं आनंद से, उनकी जो अलकावली की दर्शन करते हैं वो इस तरह से, कभी उनके वो जो हार के महर्षि बोलते हैं रणन कुणन, हमारे बड़े महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं संगीतमय शैली महाराज जी की, तो जब हारों के रणन कुणन होते हैं क्योंकि प्रिया जी उत्साहित है, उनके जो वलय हैं कंगन है वो साथ में खेलते हैं, आवाज करते हैं, सब सिद्ध है ना, सब सिद्ध आभूषण है। तो प्रिया जी दाव पे दाव, अच्छा आपने वंशी लगाई, आज मैं अभी ये करती हूँ, मैं ये दाव पे दाव, क्योंकि जीत रही हैं, लेकिन जब हार रही हैं तो इतनी रूठ जाएंगी, सहज वामता स्वभाव में सारा कुछ पलट के उधर फेंक दिया, मुझे खेलना ही नहीं है। आप तो एकदम से बिल्कुल रोंदू जैसे कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे हो आज, क्योंकि हारना तो उनको पसंद ही नहीं है, विजय की आकांक्षी हैं प्रिया जी, हमेशा वो जीतती रही हैं वृंदावनेश्वरी। तो ठाकुर जी उनका मन देख देख के चलते हैं। और फिर सब सखियों ने समझाया। इंदुलेखा की बात समाप्त होते ही तो कहती हैं, प्यारे की प्रीति की अब वो मुझे सब बातें याद आ रही हैं। प्यारे ने अपने निज हाथ से माला बनाकर मेरे चरणों में गिरकर उसे मेरे गले में पहराने का कितना चाव किया था, कितने मन से पहना रहे थे, फिर भी मैंने अपना माथा हटाकर उस माला को तोड़कर फेंक दिया। सजनी, हे सखी, तुम तो सब समझदार थी, यहाँ पर क्यों मेरी ऐसी कुमति हो गई थी। मेरे कठिन मान को देखकर प्यारे मुझे छोड़कर चले गए। गिरधर
मेरे चरणों में गिरकर भी चले गए। गिरधर जब बोला है, इसीलिए बोला है कि वो इतने बड़े हैं कि गिरधारी हैं, गिरिराज जी को उठा सकते हैं, लेकिन मेरा मान नहीं उठा सके। वो एकदम से मुझे छोड़कर चले गए। मैंने एक बार भी उनकी तरफ फिर कर नहीं देखा। हाथ में आई हुई लक्ष्मी को मैंने पांवों से ठुकरा दिया। अब मेरे पास रुदन के अतिरिक्त और क्या है? अब जाओ। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या कहती है? अब जाओ, उस दुर्लभ बहुवल्लभ के को लेकर आओ। अब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो गोपीनाथ हैं, वो बहुवल्लभ हैं, लेकिन दुर्लभ भी हैं। हर एक को तो नहीं मिल जाते। हमें मिल गए हैं क्या? हर सखी को मिल गए हैं क्या? तो दुर्लभ हैं बहुवल्लभ, हैं सबके, लेकिन होते किसी किसी के हैं। तो कहती हैं, अब जाओ, उन दुर्लभ बहुवल्लभ के दर्शन के बिना तो रात दिन मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। अब सखी, उनके मिलने का क्या उपाय है? अब सखियों पे बन आती है। अब सखियां ढूंढें, पहले तो निकाल दिया खुद, अब उनको ढूंढें। ये कहकर ही श्रीमती अश्रुपूर्ण नेत्रों से रुदन करने लगी। इस समय सभी स्वरूप की मुख की ओर देखने लगे कि अब ये क्या गाएंगे, अब भाव किधर की तरफ मोड़ लेगा, भाव अब किसकी तरफ मोड़ लेगा। अच्छा जी, तो फिर सभी स्वरूप के मुख की ओर देखते हुए उनकी बातें सुनने लगे। स्वरूप की बात समाप्त होते ही सब लोग महाप्रभु के मुख की ओर देखने लगे। देखा कि अब महाप्रभु जब भी उदास होते हैं ना, तो अपने वाम कर जो लेफ्ट हैंड का हाथ है ना, उसके ऊपर कपोल धरकर एकदम से ऐसे ऐसे बैठ करना, जैसे वो रुदन करते हैं, अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। उनको बाहरी ज्ञान नहीं है। मुखमंडल विवरण अर्थात पीला पड़ गया है, एकदम से पेल और अश्रुसिक्त हो रहा है। इस भाव को देखकर सभी नीरव हो गए हैं। कुछ क्षण के अनंतर उस नीरवता में से एक सहसा एक अति कोमल मधुर ध्वनि सबके करण गोचर हुई। वह ध्वनि कर्मशः गान के रूप में परिणत हो गई। व्याकुलता युक्त रोधन पूर्ण गान कर्मशः परस्फुट हो उठा। ऐसे सब लोग गंभीरा में ये सब बैठे हुए हैं। अभी जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में नहीं है, वो अभिसार के समय, उत्कंठिता नायिका के समय में थे। मान में और इधर जो है कलहंतारिता में, ये सब गंभीरा में बैठे हुए हैं। तो एकदम से आवाज आई, क्या कि दूर से पहले आवाज आई कि जैसे कोई गा रहा है, और बड़ी कोमल ध्वनि, और गाते गाते वो कोमल मधुर ध्वनि सबके करण गोचर होने लगी। सबके करण गोचर होने लगी, सबको सुनाई दी। वह ध्वनि कर्मशः गान के रूप में परिणत हो गई, और वो जो ध्वनि थी, लग रहा कोई पद गायन कर रहा है, और उसमें आवाज में, उस स्वर में करुणा थी, रुदन था, व्याकुलता थी, और एकदम से वो गंभीरा में एकदम से आवाज आने लगी। तो हमने यहीं पर छोड़ा था कि वो आवाज अब किसकी थी, हमें नहीं पता। कि हमने अभी पहले समझे कि कोई क्या गा रहा है। पद नख शोभित जिम मणि वृंद, धरनी सुलोटत गोकुल चंद्र। क्या बोले? पद नख शोभित जिम मणि वृंद। ये पद नख किसके हैं? ये प्रिया जी के नहीं हैं, ये ठाकुर जी के हैं। कि जिनके पद नखों की शोभा को मणिवृंद अपनी तपस्या में, अपनी साधना में ध्यान करते हैं। पद नख शोभित जिम मणिवृंद, धरनी सुलोटत गोकुल चंद्र। वो आज हमने सबने देखा कि वो प्रियाजू आपके चरणों में धरनी में लोट रहे थे, जिनके पद नखों पे, जिनके पद नखों के लिए मणि वृंद, जो साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वो आपके चरणों में
लुंठित था। फिर क्या कर रहे थे? पद नख शोभित जिम मणि वृंद, धरनी सुलोटत गोकुल चंद्र, डारी डारी नैनन सोनीर, विनती मम वह करी अधीर। वो रो रो कर आपसे विनती कर रहे थे। खोटे दिन मम कियो मान। प्रिया जी जैसे ये गा रही हैं, वो खुद स्वयं में बोल रही है कि हर कोई दिन, जैसे बोलते हैं कि टुडे इट वॉज नॉट माई डे, कि आज मैंने हर बात में हारना ही हारना था, है ना। हम कभी कभी ऐसे बात करते हैं कि टुडे इट वॉज नॉट माई डे। तो प्रिया जी कहते हैं और भी दिन तो मैं मान करती थी ना, तो आज क्या हुआ? आज मेरा दिन नहीं था, इतना खोटा दिन था कि मैंने कैसा मान किया कि मेरा मान फलवती हुआ ही नहीं, कि मुझे उन्होंने अच्छे ढंग से मनाया ही नहीं। और प्रिया जी जो मान भी करती है ना, देखो आप हम जब मान करते हैं ना, किसी से रूठते हैं, जब हमारा बड़ा अधिकार होता है और हमें पता भी होता है कि ये हमें मना लेगा, हमेशा ये होता है कि हमें ये मना लेगा, तो ही आप मान करते हो। लेकिन अगर आपको पता होगा कि वो मनाएगा नहीं, जैसे कि कोई वो रुका भी नहीं, वो ठहरा भी नहीं, कि जैसे किसी ने आवाज भी नहीं दी और पीछे वो चला ही गया। किसी को कुछ जाते जाते ये ध्यान में होता है कि मुझे कोई आवाज देके रोक लेगा, तो वो प्रिया जी ने भी इसीलिए मान किया था ये मेरे को मना लेंगे। खैर ठाकुर जी ने प्रयत्न तो बहुत किया, हमने जैसे पढ़ा, लेकिन प्रिया जी को अभी और आशा थी, या उनका क्रोध और मान भी बहुत दुर्ग मान था कि वो मनी नहीं। तो वो कह रही हैं, खोटे दिन मम कियो मान, अब हुना निकसत पापी प्राण। अब ये मान ही मेरे प्राणों के ऊपर बन आया है कि मेरे मान का निवारण नहीं हुआ, है ना। अब देखो ना, कोई दुल्हन हो, जैसे न वधूटी हो, नववधूटी हो, घूंघट घूंघट डाल के बैठी हो बैठी हो बैठी हो, जब प्रियतम उठाना चाहता है, पहले तो वो लज्जा में बा करे, या वैसे नहीं उठाना, नहीं नहीं संकोच में, तो फिर वो गुस्से में थोड़ा या थक कर वो चलाई जाए, तो उसको अपने आप ही तो ऊपर उठाना पड़ेगा ना। तो अब प्रिया जी का मान अपने आप ही गलित हो गया, क्योंकि प्रियतम तो चले गए, तो अब वो बात तो रही ना। तो अब वो खुद कह रही हैं कि मेरे प्राण जो हैं अब निकस नहीं रहे, ठाकुर को दर्शन किए बिना मुझे उनके दर्शन करे हैं। भागहीन नारी तन पाए, मरे प्रेम कर यही उपाय। कि अब मुझे लग रहा है मेरा और कहीं निवारण नहीं है, अब बस मैं मरूंगी, अब मैं मरूंगी। अगर मुझे ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे तो मुझे मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब ये किसने गाया हमें नहीं पता, स्वरूप दामोदर ने नहीं गाया, राय रामानंद रामावसु ने नहीं गाया, आगे हम समझते हैं कि किसने गाया। अति सुकोमल कंठ के द्वारा मृदुल भाव से ये गाया हुआ गान परिसमाप्त हो गया। हाँ, और ये बिल्कुल इस समय राधा रानी का भाव था, जब उन्होंने कहा खोटे दिन मम कियो मान, मैंने ये मान किया है, राधा रानी के भाव से गाया गया है। हाँ, तो अब हूं ना निकसत पापी प्राण, की मेरे प्राण नहीं निकल रहे, ये प्रिया जी के भाव से गाया गया है। तो किसने गाया, कहां से गाया, इसका कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया। गान तो बंद हो गया, किंतु इतने मृदुल स्वर थे, उसकी झनकार अभी भी गंभीरा में गुंजायमान थी। एकदम से सबको, भक्तों के सतृष्ण नेत्र एकदम से, कि वो और सुनना चाहते। सतृष्ण नेत्र की कौन था, इधर उधर गायक का अनुसंधान करने लगे, किंतु कुछ भी संधान नहीं मिला, पता ही नहीं किसने गाया था। और महाप्रभु की तरफ देखते हैं
तो महाप्रभु तो यूं ही अपना हाथ यूं रखकर वाम कपोल के ऊपर, और उनकी नयन धाराओं का तो विराम ही नहीं है, वो तो बस रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, वो उनका तो विराम ही नहीं है। बाहरी ज्ञान का भी प्रकाश नहीं, उनको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, वो तो अपने भीतर के भाव में इतने भावुक हो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो झनका अच्छा, फिर महाप्रभु की नयन धाराओं का विराम नहीं है, बाहरी ज्ञान का भी प्रकाश नहीं है, भक्तगण भी सब विहल हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे, गौरहरि कैसे पुनः इसमें आएंगे, इसमें वापस आएंगे, भाव में कैसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, फिर भक्तगण भी विहल हैं, और फिर वही उसी स्वर की झनकार सुनाई देती है, फिर वही स्वर आता है। झनकार कोमल, अति कोमल एवं अति मधुर, किंतु अस्पष्ट है, कि बहुत क्लैरिटी नहीं है आवाज में, जैसे दूर से आ रही है, मानो किसी दूर देश से चली आ रही हो, धीरे 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 धीरे, जैसे वो जब पास आती है तो फिर एकदम से ऊंची हो जाती है। कर्मशय स्पष्ट और सुस्पष्ट हो उठी, फिर एकदम से सबको सुनाई दी वापस से वही बात जो पहले पद की, जैसे ये दो पंक्तियां कहीं रह गई हो तो वैसे ही उन्होंने गाई। कोटि मदन मद नाश होत, नख चंद्र छटालख जासू, कि जिनके चरणों में जिन कोटि मदन मद, कोटि करोड़ों मदन कामदेव भी अगर आ जाएं तो उनका जो मद है, उनका जो उन्माद है, वो नाश हो जाता है। क्या देखकर? नख चंद्र छटा लख जासू, उनके नखों की, चंद्र की नख जो है, नख चंद्र की छटा को देखकर करोड़ों कामदेव का नशा उतर जाता है। जिस कामदेव ने, प्रेम ने सारे के सारे जगत को घुमाया हुआ है, वो ऐसे ठाकुर जी के चरणों का ऐसे ठाकुर जी के नख चंद्रमा का अगर दर्शन कर ले तो उसका सब ये उन्माद उतर जाता है। और वही ठाकुर त्रिभुवन नाथ, सो पद तल लोटो तब हूं फिर, मुख नहीं देखो तासू, सो पद तल लोटो तब हूं फिर, वो घूम घूम के वापस तुम्हारे चरणों में लौट रहा था। सो पद तल लोटो तब हूं, आपके चरणों में वो लौट रहा था। मुख नहीं देखो तासु, कि मैंने उसका फिर मुख नहीं देखा। वही त्रिभुवन नाथ जो करोड़ों कामदेव को भी उनका उन्माद उतारने के लिए उनका एक नख चंद्र पर्याप्त है, वो मेरे चरणों में पड़ा हुआ था, फिर भी मैंने उनके मुख का दर्शन नहीं किया। अब फिर सब मौन हो गए, ये कौन गा रहा है? फिर सब मौन हो गए, कहीं कोई शब्द सुनाई नहीं देता। रामानंद राय ने मस्तक उठाकर एक बार छत की ओर, गंभीरा की छत की ओर देखा कि ये कौन है जो ये गा रहा है। जानबूझकर नहीं, ऐसे ही अभ्यासवश की थोड़ा देखे तो कोई ऐसे जानबूझकर नहीं देखा, किंतु कहीं भी कुछ नहीं है। कुछ क्षण के अनंतर फिर उस कोमल कंठ की झनकार सबके कानों में पहुंची, फिर से वापस से वही झनकार आई। तो ये वाली फिर से कोमल कंठ की आवाज आई। का पूछत मम बात सखी तू, मौसम नाए अभागी। प्रिया जी का भाव है, प्रिया जी का भाव है, जो ये
जो ये गान में है कि मेरे मन की मेरी बात तू क्या पूछती है सखी, मेरे जैसा कौन अभागा होगा जिसने चरण में आए को, एकदम से शरणागत को, समर्पित को, प्रियतम को त्याग दिया। का पूछत मम बात सखी तू, मौसम नाए अभागी, गोकुल चंद ही तजो मान हित, जा संग प्रीति सुपागी। बहुत सुंदर पंक्ति है, आप समझो, बहुत सुंदर है। देखो इन्होंने जो संबोधन लिया ठाकुर जी के लिए, क्या लिया? गोकुल चंद, कि ऐसा ऐसा चांद जिसको देखकर पूरा गोकुल पोला, पूरा ब्रिज जो है आनंदित होता है। चंद्रमा सबको आनंद देता है ना। गोकुल चंद ही, हाँ, तजो, कि मैंने अपनी प्रसन्नता के ऊपर, मैंने अपने प्रसन्नता के ऊपर, मैंने अपने आनंद के ऊपर, मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। मैंने गोकुल के चंद्रमा, जो जो पूरे के पूरे वृंदावन का नैनों का तारा है, जो उनका चंद्रमा है, उसी को मैंने त्याग दिया स्वयं। किसके लिए? अपने मान के लिए, कि इतना मुझे, इतना मान हो गया, इतना मैं गुमान हो गई। अब जैसे राधा रानी के उसमें आता ना, मदोन्माद मदाधि यौवने, जैसे राधा कृपा कटाक्ष में आता है कि उनको एकदम से उन्माद, जैसे एकदम से अपने भाव में रहती हैं प्रिया जी। तो गोकुल चंद ही तजो, गोकुल ब्रिज का चंद्रमा ही मैंने त्याग दिया। किसके लिए? अपने मान के लिए। और फिर किसको त्यागा? वो कोई ऐरा गहरा नहीं था, ऐसे ही नहीं था कि मैंने उसको त्याग दिया या इसको त्याग दिया ना। जा संग प्रीति सुपागी, जिसके बिना मैं क्षण भर भी नहीं रह सकती, जिसकी प्रीति के मैं बंधन में गुथी हुई हूं, मैं सुपागी, उसमें रची बसी हूं, जिसके दर्शन के बिना मुझे चैन ही नहीं है, उसको मैंने अपने मान के कारण, क्रोध के कारण, ये इतने, इससे बड़ा पश्चाताप क्या होगा? ये प्रिया जी का भाव उजागर हो रहा है। कातर नैन, कि अब मेरे नैन कातर हो रहे हैं, लेकिन बस आगे नहीं गाया, बस इतनी 2 पंक्तियां गा के कातर नैन गाए बस। फिर वो गान का स्वर आकाश में लीन हो गया, आगे आवाज नहीं आई, किंतु उसकी झनकार सबके हृदय के परत परत में घूम रही है। सबके हृदय में ऐसे आ रही है कि कौन गा रहा है, इतना कोमल स्वर। स्वरूप और रामानंद सभी चकित हो गए, क्योंकि स्वरूप ही प्रारंभ से ही, रामानंद वसु ने तो इतना गान नहीं किया जितना स्वरूप ललिता जी ने गान किया है। स्वरूप और रामानंद सभी चकित हो गए कि ऐसा मधुर संगीत तो कभी किसी ने नहीं सुना था। गान मृदु मीठा था, मधुर, देखो मृदु मधुर दोनों, और स्पष्ट था कि कोई आसपास से गा रहा है। सभी कान लगाकर फिर उस मधुर कंठ स्वर सुनने की प्रतीक्षा करने लगे कि अब की बार अभी वापस से होगा ना ये गायन, तो हम देखेंगे, सोचेंगे ये कौन गा रहा है। कुछ क्षण के अनंतर फिर वही मधुर संगीत आया, फिर आवाज आई वैसे, कातर नैन बैन मीठे कहा, सब विद मोए मनायो। कितना सुंदर भाव है, प्रिया जी का ही भाव है। कैसे कि ठाकुर जी कातर कातर, जैसे एकदम से कातर हो गए कि कुछ नहीं, कातर बैन, कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं आपसे क्या बात करूं। जैसे हमने जयदेव जी के गीत गोविंद में हमने पढ़ा कि वदसी यद किंच दपी, कि थोड़ा सा तो बात करो, थोड़ा सा तो मुस्कुराहट आप दो, आप मुझे दंडित करो, कुछ भी बात करो। कितने कातर बैन उन्होंने बोले। कातर नैन ना, कातर बैन नहीं, कातर नैन, कातर की वो मैं मुड़ के बैठी हुई थी, मैं अपने घूंघट में थी मुख फिराकर,
और कातर नैन, उनके जो नैनों में प्रियतम के कितने व्याकुलता थी, कातरता थी कि वो मेरे दर्शन करना चाहते थे। कातर नैन बैन मीठे कहा, और मीठे मीठे बात कर रहे थे मेरे से। सब विध मोए मनायो, मुझे सब विधि से उन्होंने मनाया। तब तो ताकी एक ना मानी, अब तन जात जरायो। तब तो मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, जब वो कातर नैन और मीठे मीठे बैन कह के मुझे सब विधियों से मना रहे थे। तब तो अब मेरा तन जल रहा है, तब मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। ठाकुर जी डिड एवरीथिंग फॉर मी, सब ठाकुर जी ने हर प्रयत्न मेरे को मनाने का किया, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। कहाँ रहत पिया कहाँ करूं मैं, अब कहाँ चले गए, अब कहाँ है, मैं कहाँ से उनको ढूंढ के लेके आऊं। कहाँ रहत पिया कहाँ करूं मैं, सुमर सुमर व्याकुल मन, कि उनका नाम ले लेकर मैं याद कर रही हूं कि वो कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते थे। उनका नाम सुमर सुमर के मेरा मन व्याकुल हो रहा है। फिर रोने की आवाज आई। आगे पद पूरा नहीं हुआ, फिर भी एक बार रोधन ध्वनि की तरह गान सुनाई पड़ा। सुमर सुमर व्याकुल मन, ऐसे जैसे कोई रो रो के बोल रहा हो, और इसके संग संग ही प्रतिध्वनि हो रही है। कहाँ रहत पिया कहाँ करूं मैं, सुमर सुमर व्याकुल मन, सुमर सुमर व्याकुल मन, बिसरत तो न पल छिन, कि एक एक क्षण एक एक पल मैं आपको भुला नहीं पा रही हूं। मेरा हृदय जो है आपका स्मरण निरंतर निरंतर उसी में बसा हुआ है। और अब की बार गान बिल्कुल ही बंद हो गया, अब बिल्कुल आवाज नहीं आई। भक्तगण तब भी प्रतीक्षा करने लगे, चुप है सारे, स्वरूप नहीं गा रहे, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन गाएगा, कौन गा रहा है। फिर किंतु सब व्यर्थ, लेकिन चुपचाप फिर वही मृदु मधुर तान सुनाई नहीं दी, कि वो आवाज नहीं आई। रामानंद और स्वरूप दोनों महाप्रभु के मुख की ओर देखने लगे, और उनके नयन कमल मुदित हैं, नेत्र ठाकुर जी के बंद हैं, और मुदित नेत्रों से अश्रु बिंदु, आंखें बंद हैं, लेकिन हृदय का वो जो भाव है इतना उमड़ा हुआ है, क्योंकि वो कलंतारिता नायिका है इस समय, कि मैंने अपने क्रोध में अपने रोष में पश्चाताप कर रही है राधा रानी कि मैंने ठाकुर को भेज दिया है। तो वो मुदित नेत्रों से अश्रु बिंदु ढलक ढलक कर उनके गंडस्थल को, उनकी ग्रीवा को, उनके कपोलों को सिंचन कर रहे हैं। वो बस रोते जा रहे हैं, उनका कोई और रिएक्शन नहीं है। रामानंद स्वरूप के कान में धीरे से कहने लगे, धीरे से कहा कि कभी वो गान बीच में से आ जाए तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं हो, और या महाप्रभु को नहीं पता लगे। श्री प्रभु इस समय लीला अनुभव में निमग्न है। ये जो बाहर ये जो भाव चल रहा है, पद पदावली में जो चल रहा है, प्रभु उसी लीला में कलहंतारिता के अनुभव में निमग्न है, उसी में बिल्कुल ड्रेंच्ड है, पूर्ण अंतरदशा में है। उनको बाहर का कुछ नहीं पता क्या हो रहा, अंतरदशा है। और श्री राधा भाव में मग्न है, वो इस समय राधा भाव में है। महाप्रभु गौर हरि ठाकुर जी उनमें विटनेस कर रहे, साक्षी हैं। अब कभी कौन कौन मौन होता है, कौन बोलता है, लेकिन इस समय राधा रानी जो है पूरे कलहंतरिता के भाव में जो रो रही हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया, पश्चाताप। और ठाकुर जी इसको साक्षी देख रहे हैं गौरहरी में दोनों अलग कैसे हो जाएंगे, दोनों ही हैं। अच्छा, तो पूर्ण अंतरदशा में है, राधा भाव में मग्न है, परंतु
बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार का अशरीरी गान मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आवाज आ रही है, अशरीरी, कि ये कौन गा सकता है? अशरीरी गान मनुष्य देववाणी को सुन सकता है। और ये वाणी स्पष्ट थी कि अगर कोई गा रहा है तो हम उसको कैसे सुन पा रहे हैं? हाँ। और ये वाणी स्पष्ट थी, किंतु इस प्रकार देवी गान का कार्य अत्यंत विरला होता है। ये तो कभी भी बहुत कम हुआ है ऐसा। इट्स वेरी रेयर व्हेन इट हैपन्स, कि ये बहुत कभी कभी वाली बात है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहते विरला होता है, स्वरूप कहते हैं विरला तो होता है राय रामानंद जी, लेकिन ये ठीक है कि कभी कभी होता है, किंतु हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आप भूल गए? छोटे हरिदास जी ने महाप्रभु के विरह में प्रयाग में त्रिवेणी में अपना शरीर जब परित्याग कर दिया था, उसके अनंतर भी कभी कभी उनके कोमल कंठ का मधुर संगीत श्रवण कर हम लोग विस्मित हुआ करते थे। तो ये बात आपको भी अच्छी तरह स्मरण होगी। अब इसके लिए, इस बात को समझने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत का सहारा लेना पड़ेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं और क्यों ऐसे हुआ। अभी ठाकुर जी की जो लीला होती है, वो लीला में किस किस को वो मोहरा बनाकर अपने जनों को, जैसे हम सोचें कैकेयी जी का तो राम जी के साथ बहुत प्रेम था। जब भी राम जी का ब्याह हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतनी तैयारियों में मैं मग्न हो गई कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि राम और सिया आकर कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने अपना कनक भवन राम और सिया जी को दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन उनको ही राम जी को कभी ढूंढना होता था तो कैकेयी के ही भवन में जाकर वो ढूंढ सकते थे कि जब कहीं नहीं मिल रहे तो कैकेयी जी के पास ही बैठे होंगे, क्योंकि कैकेयी का दुलार राम जी के लिए अलग ही था। लेकिन जब परिस्थिति आई, वनवास का समय आया, तो किसी अपने को ही उन्होंने मोहरा बनाया। और अगर कैकेयी अगर वो वनवास और उसका भरत जी के राज्य का वो नहीं मांगती, तो ये सारी की सारी लीला जो थी, दुष्टों का, राक्षसों का उद्धार और रावण का, ये सारी की सारी शबरी जो प्रतीक्षा कर रही थी, केवल प्रतीक्षा कर रहे थे, या सब पे कैसे बाली सुग्रीव इनके ऊपर कैसे कृपा होती को, तो किसी निज जन को ही उन्होंने मोहरा बनाया। तो इस तरह से अब शिक्षा देने के लिए प्रभु अपने निज जनों को ही आगे रखते हैं। तो हम अब समझते हैं कि छोटे हरिदास जी कौन थे और उन्होंने क्या ऐसा किया था कि उनको क्या ऐसा किया था कि उनको त्रिवेणी में अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। अभी जैसे हमें पता है कि चैतन्य लीला में जो सारे के सारे जो भक्त पार्षद हैं, वो वही हैं जो कृष्ण लीला में है ना। जैसे स्वरूप दामोदर हैं, वो ललिता सखी हैं। जो राय रामानंद हैं, वो अर्जुनिया सखी हैं और विशाखा जी हैं। इस तरह से रामानंद वसु बैठे हैं तो वो कलाकंठी हैं, इस तरह से। तो पहले वृंदावन में जो रक्तक और पत्रक नामक दो भृत्य थे, भृत्य अर्थात सेवक। अभी एक तो भृंगर और भृंगार जो हमने पहले भी पढ़ा था ठाकुर जी की सेवा के लिए, जिसमें से गोविंद काशीश्वर और गोविंद भी हैं। गोविंद तो ठाकुर जी की सेवा में अभी भी गंभीरा में थे, जो उनके लिए सब भोजन बनाते हैं और भोग के लिए और सारी उनकी चरण सेवा करते हैं। गोविंद वो तो है ही हैं, तो वो भी थे। और ये रक्तक पत्रक क्या सेवा करते हैं? इनकी मेन जो सेवा होती है कि ठाकुर जी के श्री अंग का जैसे मालिश करना, श्री अंग का मालिश करना, उनको स्नान करना। कभी कभी तो दासियां सखियां कराती हैं, जो वो उसर की पक्ष की होती हैं। लेकिन रक्तक पत्रक जो होते हैं, वो ठाकुर जी का श्रृंगार उतारना, संभालना, उनके चरणों का थोड़ा थोड़ा उनको मालिश करना, मर्दन करना, अच्छे से उनके लिए पानी जल ले आना, अच्छे से उनके लिए सुगंधित सब कुछ तैयारी करनी, ये रक्तक और पत्रक का कार्य होता है, ठीक है। तो उसमें से
जो छोटे हरिदास जो हुए वो उनका एक बड़ा, ये पहले वृंदावन में जो रक्तक और पत्रक नामक के दो भृत्य थे, वही अब गौरांग सेवक में गौरांग सेवा में बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास हुए हैं। ये जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं वो अलग हैं, वो प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी का अवतार है, वो अलग है। लेकिन चैतन्य लीला में एक सेवक हुए बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास। अभी हम यहाँ छोटे हरिदास जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद उम्र में छोटे बड़े होंगे या उसमें होंगे आयु में या फिर कद में होंगे, तो उनको छोटा हरिदास बोला जाता था। लेकिन वो ठाकुर जी के निज सेवक हैं, पार्षद हैं, हमें ये समझना चाहिए। उनसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन ठाकुर जी ने उनको मोड़ा बनाया। बड़ा हरिदास, कभी कभी कोई कहते नामाचार्य हरिदास ठाकुर से मान्य है, लेकिन नहीं, ये वो अलग हैं, ये बड़े हरिदास अलग हैं। और छोटे हरिदास का चरित्र अभी क्या है कि एक वैष्णव विरक्तों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। क्या, कैसे अच्छा उदाहरण है कि क्या होता था कि बड़े हरिदास और छोटे हरिदास दोनों महाप्रभु के कीर्तनिया थे। छोटे हरिदास बहुत सुंदर पद पदावली गान किया करते थे, बहुत सुंदर इनकी आवाज थी। अच्छा जी, और उन्हें सदैव वो कीर्तन सुनाया करते थे। श्री भगवानाचार्य श्रीमन महाप्रभु के परम प्रिय भक्त थे और परम विद्वान एवं परम भागवत भी थे। उन्होंने एक दिन महाप्रभु को अपने निवास स्थान पर भिक्षा स्वीकार करने के लिए बुलाया। जैसे होता है कि आज आप ठाकुर जी मेरे यहाँ, गौरहरि मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे पुरी में, तो उन्होंने किया, इस तरह से किया। तो महाप्रभु एक एक दिन करके कभी किसी के यहाँ कभी दूसरे के यहाँ भिक्षा ग्रहण करते थे। जिस दिन उनके घर प्रसाद पाना था, जिस दिन उन्होंने उनके घर प्रसाद पाना था भागवताचार्य जी के यहाँ, भगवानाचार्य जी के यहाँ, तो उनके यहाँ घर में बढ़िया चावल नहीं थे, बढ़िया चावल नहीं थे। वे प्रभु को सूक्ष्म औरा नाम के चावल का भात प्रसाद भिक्षा में देना चाहते थे कि मैं ठाकुर जी के लिए, वो औरा नाम का वहां पे कोई खास विशेष चावल होता होगा, लेकिन उनके पास बढ़िया, जैसे हम बासमती बोलते हैं, तो अच्छी है कि कोई आए तो हमारा मन होता है कि वो बनाए, लेकिन उतनी अच्छी वो नहीं थे उनके घर में। तो उन्होंने, पास में महाप्रभु के एक भक्त शिखी माहिती रहते थे, जो जगन्नाथ मंदिर के लेखन अधिकारी थे। जगन्नाथ मंदिर में उनकी लेखन सेवा थी शिखी माहिती के। ये ठाकुर जी की लीला में राग लेखा नामक की गोपी थे। शिखी महाती कौन थे? राग लेखा नाम था इनका। ये गोपी थे जो श्री राधा रानी की बड़ी प्रिय थी। शिखी माहिती के एक भाई का नाम था मुरारी माहिती, और इनकी एक बहन भी थी जो थोड़ी वृद्धा थी, उसका नाम था माधवी देवी। ठीक है, माधवी देवी पूर्व लीला में कला केली नामक की राधा दासी थी। वो भी कला केली नामक की एक गोपी थी, राधा रानी की दासी थी वहां पे। कि ये सारे के सारे जो सारी लीलाएं साइमल्टेनियसली चलती हैं, जो वहां के पार्षद हैं वो इधर भी हैं। महाप्रभु कहा करते थे, स्वरूप गोस्वामी, राय रामानंद, शिखी माहिती तथा माधवी, ये 3.5 जो हैं जन राधा ठाकुरानी के सेवा के अधिकारी थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि कितना शिखी माहिती और माधवी उच्च के थे, जिनकी गणना स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ हो रही है कि ललिता विशाखा और ये जो गोपी हैं रागलेखा नाम की, और ये जो है कला केली नाम की राधा दासी हैं। 3.5 उनको क्यों बोला? क्योंकि वो 3 जो थे वो पुरुष देह में थे, जो माधवी थी उनको आधा लिया क्योंकि वो स्त्री देह में थी। ठीक है, उन्होंने कहते थे ये 3.5 जन ही जगत में राधा ठाकुरानी की सेवा के वास्तविक अधिकारी हैं।
अच्छा जी। भगवानाचार्य ने अपने घर में अच्छे चावल ना देखकर छोटे हरिदास को बुलाया, जो पत्रक है, रक्तक पत्रक हम समझ रहे हैं ना, तो पत्रक है। छोटे हरिदास को बुलाया और कहा कि तुम शिखी माहिती की बहन माधवी देवी के पास चले जाओ और मेरे नाम से उससे कुछ अच्छे चावल मांग लाओ, उन्हीं का मैं भात महाप्रभु को भिक्षा में देना चाहता हूं। ठीक है जी। श्री हरिदास माधवी देवी के पास गए और एवं उससे लगभग 1 सेर चावल ले आए। उस समय ऐसे होता होगा कि थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने इतना दे दिया। श्री भगवानाचार्य उन चावलों को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से भात तथा प्रभु के मन भाते अनेक सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए, कि जैसे खीर भी बना ली, चावलों से और भी कुछ होता होगा तो खूब सारी चीजें बना ली मन से, और श्री भगवान को भोग लगाया। इतने में महाप्रभु भी मध्याह्न के समय उनके स्थान पर आ पहुंचे। आचार्य ने अति सम्मान पूर्वक प्रभु के चरण धोए और प्रसाद ग्रहण के लिए आसन दिया। श्री महाप्रभु ने चावलों को देखकर पूछा, अब प्रभु की लीला है, अभी वो किससे क्या किसको बात करना चाहते हैं। आचार्य, इतने बढ़िया चावल हैं, ये कहाँ से लिए आपने? आचार्य ने सकुचाते हुए कहा, प्रभु आपकी सेवा के लिए इन चावलों को मैंने माधवी देवी के घर से मंगवाया है। उनको झूठ तो उन्होंने बोलना नहीं था, तो उन्होंने ऐसे कहा। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा आप तो यहाँ व्यस्त होंगे, कौन लेने गया था? छोटे हरिदास को भेजा था मैंने प्रभु, वह ले आया। आचार्य ने कहा। ये सुनकर महाप्रभु ने प्रसाद की तो अनेक प्रशंसा की और संतुष्ट होकर प्रसाद भी पाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने निवास स्थान पर लौट आए और आते ही अपने सेवक गोविंद से बोले। अब गोविंद उनका निज सेवक है गंभीरा में, जो भोग की सब व्यवस्था करते हैं। कहते, गोविंद सुनो, मेरी एक आज्ञा और उसे आज से ही पालन करना, और वो ये कि छोटे हरिदास को आज से यहां नहीं आने देना, आज यहां नहीं आने देना। गोविंद ने कह तो दिया जो आज्ञा प्रभु, उनकी बात ये नहीं कि पूछ सके कि क्यों, और कहकर चुप हो गए। श्री हरिदास समय समय पर जब कीर्तन सुनाने प्रभु के पास आते थे तो सोचने लगे कि उनको कैसे रोकूंगा, पर जब आए तो गोविंद ने आगे बढ़कर उन्हें बेमन से बाहर ही रोक दिया। प्रभु की आज्ञा तो माननी थी और प्रभु का आदेश सुना दिया, और हरिदास अवाक रह गए, क्योंकि प्रभु को तो उनका कीर्तन बहुत पसंद था। अत्यंत दुखी हुए, किंतु ये ना जान पाए कि मुझसे क्या अपराध बन गया। घर लौट आए और अति व्याकुल होकर अन्न जल छोड़कर पृथ्वी पर पड़ गए। बात फैल गई, किंतु कोई भी तो इस द्वार मनाई का कारण ना जान सका कि क्यों इनको दरवाजे से ही बाहर लौटा दिया जाता है। प्रभु के दर्शन का भी अधिकारी नहीं इनको माना जाता, और कहा तो एकदम से प्रभु को ऐसे कीर्तन सुनाते थे। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े श्री हरिदास को निकल गए। कुछ भक्तों को साथ लेकर श्री स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के पास आए और अति दीन होकर पूछा, प्रभु हरिदास से ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो उसके लिए आपने दर्शन देना बंद कर दिया है? श्री महाप्रभु ने रोष में भरकर कहा, प्रभु को ऐसे क्रोध नहीं आता था, लेकिन रोष में भरकर कहा, स्वरूप हरिदास ने संसार को त्याग कर विरक्त वेश लिया हुआ है, वो सन्यासी है, और वैरागी होकर वह अगर स्त्री से संभाषण करता है, स्त्री से बात करता है, तो मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता हूं। और ये जो इंद्रियां हैं ना, इनका दमन करना बहुत कठिन है। विषयों को ग्रहण करना तो उनका सहज स्वभाव ही है। लकड़ी की बनी स्त्री की अगर मूर्ति भी साधारण व्यक्ति तो क्या, मुनियों का भी मन हर लिया करती है। स्त्री से संभाषण करने वाले, बात करने वाले उस वैरागी हरिदास को मैं कभी भी उसका मुख नहीं देखूंगा। उसने अपने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया। श्री महाप्रभु ने आगे कहा, ऐसे अनेक संयमहीन व्यक्ति बंदरों जैसा बाहरी, जैसे इसको मरकट सन्यास बोलते हैं, जैसे बंदरों जैसा बोले कि ऐसे तो लगता है बंदर को कभी आप देखो कि ऐसे वो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, मरकट उसको बोलते हैं। क्यों? मरकट वैराग्य,
कि ऐसे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब आएगा तो ऐसे छीना झपटी करेगा कि जैसे सभी आपका ले जाएगा। उसको मरकट वैराग्य कहते हैं कि मरकट वैराग्य लोगों की करके लोगों की वंचना करते हैं, उनको वे स्त्रियों से बातचीत करके संन्यास आश्रम को कलंकित करने वाले हैं। इतना कहकर प्रभु उठकर कुटिया के भीतर चले गए। दूसरे दिन अनेक भक्त एवं श्री परमानंदपुरी, परमानंदपुरी कौन है? वो ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं या उनके शिष्य हैं शायद, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन ये उद्धव जी का अवतार थे। तो उन्होंने, उनका प्रभु आदर करते थे क्योंकि वो ईश्वरपुरी जी के शायद गुरु भाई थे, तो उनको गुरुवत करते थे। तो वो सब उनके पास गए और महाप्रभु से कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए। ब्रह्मानंदपुरी जी को बोला सबने मिलकर कि आपका वो गुरुवत सम्मान करते हैं, आप हमारे साथ चलिए और छोटे हरिदास जी का जो अपराध क्षमा करवा दो। वो बेचारा ऐसे तड़प रहा है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। श्री महाप्रभु ने कहा, गोस्वामी पाद और समस्त वैष्णवों के साथ आप यहाँ नीलाचल में वास कीजिए और मैं पूरी अब नहीं रहूंगा। अगर आप मुझे ऐसा कहते हैं, मैं अब से जगन्नाथ को त्याग कर मैं अलालनाथ जाकर रहूंगा, अलालनाथ चला जाऊंगा, मैं वहां जाकर रहूंगा। और साथ ही गोविंद को बुलाकर बोले, गोविंद चलो हम अब अलालनाथ रहेंगे ऐसे। और अभी मुश्किल से उनको रोका गया कि नहीं 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 प्रभु, कुछ नहीं, आप यहीं पे वास कीजिए। तब सब भक्त मिलकर हरिदास के पास आए और बोले, हरिदास सुनो, हम सब ने महाप्रभु को तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है। देखो अपराध क्या है, कितना थोड़ा सा है कि वो सिर्फ चावल मांग के लेके आया, वो भी ठाकुर के लिए। लेकिन अभी देखो उन्होंने उनको बोला, हरिदास को बोला सबने मिलकर, सुनो हमने सबने महाप्रभु को तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है, विश्वास करो, किंतु महाप्रभु कुछ भी सुनने मानने को तैयार नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ दर्शन करने जाते तो वह हरिदास दूर से ही उनके दर्शन कर लिया करते। महाप्रभु ने उनके ऊपर शासन किया, शायद उनमें कुछ गलती देखी होगी, कुछ ऐसा देखा होगा। शासन को देखकर सब भक्त भयभीत हो गए। ये नहीं थे कि हरिदास उन्होंने कुछ गलती अपराध किया था, लेकिन वहां पे अपराध की महाप्रभु के इर्द गिर्द संभावना लग रही थी कि किसी ने सन्यास लिया है, कि जैसे अब कच्ची लकड़ी होती है, आप उसको वो धुआं ही धुआं देगी अगर आप उसको जलाना चाहो तो। लेकिन अब अगर सन्यास लेना हो, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना हो, तो बहुत भीतर से परिपक्व होना पड़ता है, क्योंकि एक ये स्वाभाविक एक सहज रास्ता नहीं है। हम सबके लिए गृहस्थ धर्म, और हमारे महर्षि तो बिल्कुल ऐसे कहते थे, बिल्कुल नहीं कभी उन्होंने सपोर्ट किया किसी को भी, चाहे कोई उनका शिष्य हो या शिष्या हो, कि तुम ब्याह नहीं करो, तुम ऐसे कर लो, कभी भी नहीं उन्होंने, बड़े महाराज जी ने किसी को भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि स्त्रियों को दुर्ग में रहना चाहिए, पति के दुर्ग में रहना चाहिए, और इवन शिष्यों को भी अपनी पत्नी के दुर्ग में रहना चाहिए। दोनों इकट्ठे भजन के संगी होकर तुम ठाकुर की प्रीति प्राप्त करो, सेवा प्राप्त करो। लेकिन अकेले अकेले इस तरह से भजन करने में आपको बहुत कठिनाइयां आ सकती है। अच्छा, तो इन्होंने महाप्रभु के इस शासन को देखकर सबके मन भयभीत हो गए, सब डर गए कि हमसे भी कुछ गलती इस तरह से हो सकती है। पूरा 1 वर्ष ऐसे निकल गया, किंतु हरिदास पर महाप्रभु जरा भी उनका बिल्कुल रीझे नहीं, उनको बिल्कुल वैसे ही रखा। उन्होंने बिल्कुल उसको बात भी नहीं सुनी उनकी, और इस बात की उनके मन में असह्य वेदना थी। हरिदास जी को बहुत लगा कि ऐसे शरीर को रखने का भी क्या फायदा, जब मैं महाप्रभु को संकीर्तन ही नहीं सुना सकता, वो मेरी आवाज सुन के नहीं अच्छे नहीं है। तो एक दिन ये आधी रात को उठे और प्रभु को दंडवत प्रणाम करके प्रयागराज चले गए, किसी को कुछ भी नहीं बतलाया। श्री महाप्रभु की चरण प्राप्ति का संकल्प करके, कि उनकी इतनी निष्ठा थी कि मुझे महाप्रभु ही मिले, तो वो त्रिवेणी में कूद पड़े और प्राण उन्होंने विसर्जन कर दिया। उसी समय उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति हो गई
और वो महाप्रभु के पास आ पहुंचे, किंतु इनको कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता था, कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने देह का त्याग कर दिया था। लेकिन अंतर ध्यान रूप में ये गंधर्व शरीर से रात को महाप्रभु को कीर्तन सुनाते रहते थे, क्योंकि इनका कीर्तन बहुत प्रिय था। वो ठाकुर जी के अनन्य पार्षद हो गए, अनन्य पार्षद हो गए, तो वो कीर्तन सुनाते रहते थे। इस रहस्य को और कोई नहीं जान पाया। एक दिन श्री महाप्रभु सब भक्तों में बैठे बैठे अचानक बोले उठे, एक दिन, एक साल के पश्चात, और तब तक वो हरिदास जी जा चुके हैं, तो अचानक बोल उठे, क्यों हरिदास आजकल कहाँ है? उसकी कोई खोज खबर नहीं, उसको मेरे पास ले आओ। अभी तक उसने शरीर त्याग दिया है और महाप्रभु बोल रहे हैं कि उसको मेरे पास ले आओ। भक्तों ने कहा, प्रभु उसे तो साल भर हो गया, रात को उठकर ना जाने कहाँ चला गया, फिर किसी ने नहीं देखा। भक्तों के वचन सुनकर महाप्रभु चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। ये सब भक्तों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन जगदानंद, स्वरूप दामोदर, गोविंद और काशीश्वर आदि अनेक भक्त मिलकर समुद्र पर स्नान करने गए। उन्हें ऐसा लगा, सब लोग गए, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ दूरी के ऊपर, अब ये जो सारे के सारे हैं, जगदानंद सत्यभामा जी का अवतार है, स्वरूप ललिता सखी हैं, गोविंद और काशीश्वर भृंगुर और भृंगार हैं, ये सारे उनके अपने निज भक्त हैं। उनके साथ जब प्रभु स्नान करने लगे, उनको लगा थोड़ी ही दूर के ऊपर, यही हमने वहीं पहुंचना है, अशरीरी गान। ये पद कौन गा रहा है? हम ये ढूंढ रहे हैं ना कि ये पद कौन गा रहा है। तो उन्होंने, अनेक भक्त वहां स्नान करने गए, उन्हें ऐसा लगा कुछ दूरी पर श्री हरिदास उच्च स्वर में कीर्तन गान कर रहे हैं। कोई मनुष्य दिखता ही नहीं था, किंतु मधुर स्वर में गान सुनाई दे रहा है, और वो स्वर था हरिदास जी का। हाँ, गोविंद जगदानंद ने कहा, ऐसा लगता है कि हरिदास ने विष खाकर आत्महत्या कर ली है, अब वो ब्रह्म राक्षस बनकर यहाँ विचरण कर रहा है। आपस में सब ये बात कर रहे हैं। गोविंद ऐसे शिष्य है तो वो ऐसे कह रहे हैं, कहते शरीर देखता नहीं है लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो स्वरूप ने उनको टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। जब तक हरिदास जीता रहा, उसने कृष्ण कीर्तन किया और महाप्रभु की सेवा ही की, और वह महाप्रभु का कृपा पात्र था, उनके दृष्टि में था। कुछ दिन के बाद प्रयाग से आकर एक वैष्णव ने बताया कि छोटे हरिदास ने प्रभु चरण प्राप्ति का संकल्प लेकर उनका चिंतन करते हुए त्रिवेणी में प्राण विसर्जन किया। स्वरूप आदि सब भक्तों ने मिलकर इस चरित्र पर सूक्ष्म विचार किया कि ये कैसे हुआ। स्वरूप ने कहा, हरिदास ने अजन्म प्रभु को कीर्तन सुनाया है, इसलिए वह उसके फलस्वरूप अब भी दिव्य शरीर से प्रभु को कीर्तन सुनाता है। अर्थात वह त्रिवेणी में शरीर त्याग कर महाप्रभु के अति समीप्य को आकर प्राप्त हुआ है। अनेकों ने इस प्रकार की ध्वनि, अनेकों बार गंभीरा में ये कीर्तन सुनाई सबको देता था, जो प्रभु के निज जन होते थे। वो इस तरह से कि अभी अगर उनको, प्रभु को लगता था कि अगर वो दंड ना देते तो कुछ सन्यासी उनके इस तरह से आसपास हो गए थे जिनके पतन की संभावना थी, तो इसलिए उन्होंने उनको कृपा करके दंड दिया ताकि दूसरे भयभीत हो जाएं, किसी का पतन ना हो। और त्याग और वैराग्य की कठोरता जो है वो उसी के लिए उन्होंने किया। उसमें भी चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, शिशिर घोष प्रभु भी कहते हैं, महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते, प्रिय भक्ते दंड करे। जैसे उन्होंने कैकई को मोहरा बनाया, ऐसे इन्होंने छोटे हरिदास को मोहरा बनाया। महाप्रभु कृपा सिंधु की पारे बुझीते, प्रिय भक्ते दंड करे, धर्म सिखाइते। धर्म सिखाने के लिए अपने निज जनों को उन्होंने दंडित किया। चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है, ऐसा कहा भी जाता है, झिक्के मारिया बहू को शिक्षा दिया, कि अपनी बेटी को डांट देती है माँ बहू को बताने के लिए कि बहू सुन ले कि काम ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। कि बहू को सीधे सीधे नहीं कह सकती, लेकिन अपनी बेटी को कह देते हैं, झिक्के मारिया बहू को शिक्षा दिया। तो
बहुत अनुगत सन्यासी हो गए थे महाप्रभु के, दायित्व उनका बहुत था, पद से विचलित ना हो जाएं, इसलिए महाप्रभु को ये दंड उसके लिए निर्धारित करना पड़ा। क्योंकि देखो, चलन चलन सब कोई कहे, चल तो सन्यासी बनकर हर कोई चल पड़ता है, विरला पहुंचे कोई। उनके रास्ते में ठाकुर जी के पास कोई, चलते तो सब है, हम भी चले हुए हैं, लेकिन हर कोई उसके पास विरला पहुंचता है, हर कोई नहीं पहुंचता। क्योंकि एक कनक, एक सोना, सोना अर्थात पैसा जो धन है, एक कनक और कामनी और एक स्त्री, घाटी दुर्लभ दोए। कि चल तो सारे पड़ते हैं, लेकिन किसी के रास्ते में धन आ जाता है, किसी के रास्ते में परिवार आ जाता है, कोई और दायित्व आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम की जो घाटी है वो बहुत दुर्लभ है। तो ये हम सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में प्रभु ने उसको दंड दिया, या चिन्मय देकर, चिन्मय देह देकर अपना पार्षद बनाकर उनको कल्याण किया, और अपनी इटर्नल सेवा में एकदम से अपना पार्षद बना के उनको कॉन्टिन्यूस, सतत उनको सेवा प्रदान की। ये हमें सोचना चाहिए कि ये ठाकुर ने उनके ऊपर बहुत कृपा ही की। अब हम ये समझें कि उनका ऐसे स्वर सुनाई दिया करता था, पर अब ये हमने समझ तो लिया कि छोटे हरिदास अभी कौन थे, ठीक है। अब ये सारे सोच रहे हैं, तो क्या ये स्वर अब उनका है? अब हम इनके मुखारविंद से ही कंक्लूड करते हैं कि क्या ये उनका है। राय रामानंद कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मुझे स्मरण आया, मेरी भी भूल हो गई कि हाँ हमें छोटे हरिदास, क्योंकि ये मैं अगर आपको कथा नहीं सुनाती हरिदास जी की, ठीक है, प्रसंग से थोड़ी अलग हो गई, लेकिन हमें इससे सीख भी मिली बिल्कुल कि हमारा हमें भटकना नहीं चाहिए, हमारे से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीजें कोई ऐसी भी नहीं है कि कभी नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने, ठाकुर जी ने कैसे उसके ऊपर कृपा की। तो राय रामानंद कहते हैं, हाँ हाँ ठीक बात है, मेरी भूल है, हाँ हमें छोटे हरिदास की का कंठ का कीर्तन सुनाई दिया करता था, और हम आश्चर्य करते थे ये आवाज कहाँ से आई है। परंतु ये बात है बड़ी चमत्कार, इसका अर्थ वो यहीं पर है जो हम ये पूरी की पूरी लीला का गान कर रहे हैं। तो छोटे हरिदास जी भी इधर ही थे, तो ही तो उन्होंने राधा रानी के भाव को पकड़ लिया, है ना। तो स्वरूप कहते हैं, ये सब बातें मुझे कुछ विशेष आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होती, लेकिन अलौकिक अवश्य है, दिव्य है। क्योंकि आत्मा जो है अनश्वर है, शरीर उनका छूट गया था, लेकिन आत्मा नहीं गई, और आत्मा में से वो जो सेवा करना चाहते थे वो उनकी कॉन्टिन्यूस रही। आत्मा में ही वो भाव रहता है, भाव का विकास ही भाषा है। और जो उनका कंठ के अतिरिक्त, एक तो हमारा ये कंठ है ना, जड़ है कंठ, लेकिन एक आत्मा का भी कंठ है जिसको हम दिव्य कंठ बोलते हैं, दिव्य कंठ भी होता है। और उसी कंठ के द्वारा जो आत्मा का अनुराग है, वो भक्त का, वो ठाकुर के प्रति, प्रिया प्रियतम के प्रति प्रकट होता है। कितनी अच्छी बात है कि भक्त का एक दिव्य कंठ होता है, जो वो उसमें से कोई पुकार करता है, ठाकुर उसको सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। इसमें वो दिव्य कंठ के द्वारा अनुरागी आत्मा, जो एक भक्त आत्मा होती है, अपने भाव को प्रकाश कर सकता है अपने ठाकुर के प्रति। लेकिन ये अद्भुत तो अवश्य है, क्योंकि ऐसी घटना सर्वदा देखने में नहीं आती। हरिदास की आत्मा प्रभु के लिए व्याकुल रहा करती है, प्रभु उनका गान श्रवण कर सुखी होते थे, और वे प्रभु को गान गाकर परितृप्त किया करते थे। यही उनकी सेवा थी। हरिदास की आत्मा ने शरीर का परित्याग कर दिया था, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा प्रभु का दर्शन करना उनके लिए असंभव हो गया था, वो नहीं देख पाते थे।
किंतु उनकी आत्मा के अनुराग के मार्ग में प्रभु और हरिदास के बीच में कोई रुकावट नहीं थे। वो उनके कीर्तनिया थे और वो हमेशा ही रहे। वो उनकी आवाज, उनका संकीर्तन सुना करते थे महाप्रभु, कोई रुकावट नहीं थी। इसलिए शरीर त्याग कर भी वे प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो अशरीरी होकर हम लोगों के आसपास ही घूमते हुए गान किया करते थे। और वह गान, क्योंकि उनके हृदय में दैन्यता और बढ़ गई थी, उनके हृदय में और करुणा बढ़ गई थी छोटे हरिदास के हृदय में, इसलिए उनका गान और भी आगे से सॉरी अधिक मधुर और कोमल सुनाई देता था। चलो, अभी हमने सब बात समझ ली कि अब ये किसका गान है, क्योंकि कथा सुने बिना हमें यहाँ इसको कंक्लूड नहीं कर पाते और हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यही सब बात अभी फैली हुई है। तो रामानंद कहते तो महाशय, तो फिर क्या सोचे, ये गान हरिदास जी गा रहे हैं। ये जो भाव गाया है राधा रानी का, कितना सुंदर भाव था कि उन्होंने सब प्रयत्न किए और मैंने नहीं माना। रामानंद कहते हैं कि ये हरिदास का गान है। स्वरूप कहते हैं नहीं राय महाशय। अब ये बात कर रहे थे तो हमें समझना जरूरी था, लेकिन इन्होंने अब अपनी ही बात काट दी। कहते नहीं राय महाशय, ऐसा नहीं मालूम होता मुझे, क्योंकि हरिदास ने मुझसे ही गायन सीखा था और उनका स्वर मुझे अच्छी तरह स्मरण है। उनके स्वर ताल की बात मैं अभी तक भूला नहीं हूं, क्योंकि वह मेरे हाथ की बनाई हुई चीज है कि जैसे जिस स्वर में मैं गाया करता था वो भी वैसे ही गाया करते थे। उनका मुझे अच्छे से याद है। ये जो आपने अभी सुनी थी, इस प्रकार की कोमल मधुर तान नरलोक में और देवलोक में होना असंभव है। कि ऐसी आवाज और ऐसा कंठ, ये जो भाव था, ये ऐसा देवलोक में होना असंभव है। ये सुधा स्वर लहरी तो मानो साक्षात गोलोक से प्रवाहित होकर गंभीरा में एकदम से घटित होकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश कर रही है। हा 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 हा, कैसी सुंदर, कैसी मधुर, और एक बार ही अश्रुतपूर्व है कि कोई एक बार इसको सुन ले तो उसको लगे कि मैंने ऐसी आवाज, स्वर कहीं सुना ही नहीं है। इतनी अश्रुतपूर्व, इतनी ये मधुर ध्वनि थी कि हमने छोटे हरिदास का स्वर नहीं हो सकता। वो अपने आप में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आप में बात कर रहे हैं। मानव कंठ से इस प्रकार का गान होना नितांत असंभव है, देवकंठ से भी असंभव है। हाँ, कैसा कोमल और कमनई कंठ का करुण मधुर विलाप है, सुनने से हृदय विदीर्ण होता है। अब हमने तो ऐसे ही प्रयास किया ना, हम प्रयास ही कर रहे हैं। काकुवानी से हम कहाँ गंभीरा को समझ सकते हैं या गौरहरि के भावों को समझ सकते हैं, या हम सोचे कि हम गायन भी कर सकते हैं, या इसकी हम, ये तो खैर बंगला में भी हिंदी में ट्रांसलेशन है, असली तो बंगला में है ना। तो हम कहाँ ये समझ सकते हैं, हम प्रयास ही कर पा रहे हैं। और सुनने से हृदय विदीर्ण हो रहा था, किंतु सुनने की अभिलाषा और भी अधिक बढ़ रही थी। ये तो मानो साक्षात आनंदमय धाम की अपूर्व संगीत सुधा है कि इतना अपूर्व संगीत, ये अलौकिक था। ये सीधा लगता था गोलोक से कोई आई है, ध्वनि आई है। रामानंद कहते हैं, हाँ अब की बार समझ में आया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। ये अचिंत्य व्यापार है, ये अचिंत्य व्यापार है। अचिंत्य मीन्स कि ये जो बातें हैं ना, सोच से परे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ये आवाज कहाँ से आई होगी। मैं सोच पा रही हूं या आप सोच पा रहे हैं कि किसने गाया होगा, हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन उन्होंने खुद ही ये पॉइंट लेकर आए छोटे हरिदास जी ने, और खुद ही उसको रूल आउट कर दिया कि नहीं था वो। तो उन्होंने कहा कि ये अचिंत्य व्यापार है, कि भगवान की लीला में जो होता है ये हमारी सोच से बहुत परे की बात है। मृणमय जगत में, मरणमय जगत में चिन्मय लीला है, कि ये मिट्टी का जगत है, ये जगत मृणमय है। मृणमय अर्थात मिट्टी का ये जगत है, बालू का, जैसे हम मानते हैं कि अभी है अभी नहीं है, क्षणिक है, बुलबुले की तरह। मृणमय जगत में चिन्मय लीला हुई है।
महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती की प्रपंच में प्रकटित नित्य लीला है। अब देखो, जैसे हम ये बोलते हैं, हम ये जैसे बोलते हैं कि प्रियालाल जी की लीला अभी भी नित्य हो रही है, नित्य हो रही है, हमें नहीं दिखाई देती, हमारे पास ऐसे चक्षु नहीं है, हमें इस वृंदावन में वो अप्रगट वृंदावन भी दिखाई नहीं देता। हमें कहाँ दिखाई देता है यमुना जी का वो स्वरूप, हमें कहाँ दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता ना। तो ये जैसे उनकी नित्य लीला है प्रिया प्रियतम की, ऐसे गौरहरि की भी लीला नित्य है। जैसे वहां उसको हम मंजरी रूप से, भाव से, दासी रूप से हम उपासना करते हैं, इधर से नागरी या पुरुष देह से अगर करें तो हम पार्षद होकर हम उसकी साधक रूप से उपासना कर सकते हैं। जो उन्होंने कृष्णदास कविराज ने जो लिखा जो सेवा के बारे में, गोविंद लीलामृतम, गौर गोविंद लीलामृतम है। उन्होंने गौर की लीला भी सारी लिखी और गोविंद की लीला भी सारी लिखी, अष्टयाम इनकी भी सारी लिखी, उनकी भी सारी लिखी, कि अगर आपको अष्टयाम लीलाओं में प्रवेश करना है तो अगर गौर महाप्रभु के अगर आप हो, उपासक हो, साधक हो, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, और अगर आप प्रिया प्रियतम के हो तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये लीलाएं तो नित्य ही है। और हमारी उपासना कैसे है? हमारी गौड़ीय उपासना है कि हम महाप्रभु को प्रणाम करके गौर के आश्रय होके, कि गौर महाप्रभु ऐसा देख रहे हैं, हम भी अपने गुरु परंपरा के आश्रय में ऐसा देखें। हमें महाप्रभु गौड़ीय से ही होके जाना पड़ेगा। लेकिन हम नवदीप लीला में या पूरी की लीला में हमारा जो वेश है, हमारे कृष्ण प्रिया प्रियतम है, हमारे इष्ट जो है वो राधा रमणीय युगल सरकार हैं, हमारे इष्ट जो है वो गौरांग महाप्रभु नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता गौड़ीय है। हमें गौर लीला को समझकर आगे बढ़ना है हमारे प्रिया प्रियतम ही। ठीक है ना? ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन ये चिन्मय हैं, वो भी नित्य हो रहा है, ये भी नित्य हो रही हैं। तो महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती की जो प्रपंच, जो ये लीला है प्रकटित यहाँ जगत में है, वो नित्य लीला हो रही है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही। आहा, कैसी अद्भुत है, इसी कृपा की कैसी महिमा है। ब्रज रस का अचिंत्य माधुरी स्रोत कब किस प्रकार से प्रवाहित होता है, ये कौन कह सकता है कि कहाँ से क्या आता है, हमें नहीं समझ में आ सकती। और स्वरूप कहते हैं राय महाशय, यद्यपि मुझे इसमें कोई आश्चर्य ज्ञात नहीं हो रहा, किंतु इस प्रकार की घटना होना चिंता से बाहर की बात है, कि चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा मन में कभी विचार भी नहीं होता कि इस प्राकृत जगत में अप्राकृत ध्वनि हमारे इन प्राकृत कर्णों को गोचर होगी, कि ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जिस रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे पास, कि हमें अप्राकृत कानों से हमें अप्राकृत ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, और हमारा जगत भी प्राकृत है। देखो ना, प्राकृत अप्राकृत, जैसे हम लोग बोले फिनिट एंड इनफिनिट, वो जगह जो इनफिनिट है और ये जगह जो है फिनिट है। हमारी लिमिटेशंस है, बॉडी लिमिटेशंस है, हमारी आयु की है। हम लोग इस दीवार से पीछे बाहर ही नहीं देख सकते कि क्या है, हमें क्या पता, हमें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस जगत की ठाकुर वृंदावन में भी हैं और यहाँ भी हैं और आपके पास भी हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिट है, वो सचिदानंद है, वो घट घट के भीतर है ना। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। पर रामानंद कहते हैं, पंडित महाशय, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर लहरी जो आई थी, ये हमारे प्राकृत कानों के श्रवण का विषय था ही नहीं। अब ये देखो कितनी बात ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितनी मधुर ध्वनि होगी। अब मैं भी कुछ आपको कुछ बताऊं कि किसकी ध्वनि हो सकती है, तो ये भी उन्होंने कुछ कंक्लूड नहीं किया। ये एक अपना एक तीर लगाने वाली बात ही होगी कि ध्वनि किसकी हो सकती है।
अच्छा, तो उन्होंने कहा ये प्राकृत कर्णों का श्रवण का विषय ही नहीं है। श्री भगवान कृपा करके, अब देखो ना, जैसे जैसे अर्जुन को ठाकुर जी ने दिव्य चक्षु दिए उनका विराट स्वरूप दर्शन करने के लिए, तो अभी हमारे पास तो वो दिव्य करण भी नहीं है ना। लेकिन ये जो अंतरंग पार्षद है स्वरूप दामोदर राय रामानंद, इनके पास वो दिव्य करण, वो कहते हैं कि जिनको वो सुनाना चाहते हैं उनको वो दिव्य करण देते हैं कि तुम ये सुन लो, और उन्हीं को इस संगीत श्रवण में अधिकारी वो होते हैं। हर कोई नहीं हो सकता। हर कोई कैसे हो सकता है? नहीं ना, हर एक की पात्रता ही नहीं है। हम ये सोचें, फिर वही बात है ना, सब्जी मंडी में तो आपको रश मिल जाएगा इतना, लेकिन सुनार की दुकान पे आपको तो गिनती चुनती के, क्योंकि जिसकी पात्रता होगी, जिसकी योग्यता होगी, वही तो वहां बैठेगा ना। सोने की दुकान पे जाके जिसने कुछ लेना होगा तो उसके पल्ले में कुछ होगा। आप किसी के पास, साधक के पास पैसा है, भजन है, तो ही तो वो सोचेगा कि मुझे कुछ सुनाई देगा। ऐसा कोई इस जगत में सोच भी कैसे सकता है? अच्छा, तो कहते वही इस श्रवण का अधिकारी होता है जिसको ठाकुर दिव्यकरण देते हैं। तो अन्य पुरुषों की समर्थ्य से बाहर की बात है। खैर, जो कुछ भी हो, अब आप भाव मगन प्रभु के भाव को देखिए। श्री राधा कृष्ण के मिलन दर्शन के अतिरिक्त मुझे नहीं लग रहा प्रभु के आकुल प्राणों की शांति की अन्य कोई संभावना है भी। कि ये तो आपस में डिस्कस सारी बातें कर रहे हैं कि ये स्वर आया कहां से, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, ये अलौकिक जगत में, दिव्य जगत में, जैसे हम बोले कि नित्य लीला हो रही है, ये राधा रानी जी का स्वयं का स्वर है। जो हम सोचे कि गौर हरि के भीतर से फूट रहा है, लेकिन गौर हरि को कुछ पता नहीं है कि उनके भीतर से आ रहा है या ये उनके गंभीरा में राधा रानी का स्वर ये प्रिया जी ही गा रही हैं, क्योंकि वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये दिव्य स्वर है। जो ललिता विशाखा कह रही है कि ये ना जगत का हो सकता है, ना ये वहां का हो सकता है, ना ये वहां का, ये सीधा गोलोक धाम से ही आया है। इस तरह से जो अभी शुद्ध है, अभी जो परेशान है, जो दुखी हृदय से राधा रानी को ये पुकार पहुंच गई है। हम भी ये सोचें, ये कितनी बड़ी अलौकिक बात है कि इस ग्रंथ के माध्यम से ये रूप माधुरी, हमने अभिसार की लीला, उत्कंठिता, हमने मान की, अभी ये हमने कल हंतारिता, कि ये भाव बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि प्रिया जी के भाव से प्रिया जी ने इसमें गाया, उसमें उनको सम्मिलित होना पड़ा और हम इसको सुन पा रहे हैं। ये साक्षात प्रिया जी का स्वर था। जो कंक्लूजन जो मुझे समझ में आया, क्योंकि छोटे हरिदास भी गाया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये उनका भी स्वर नहीं है। हमने अगर ये सुन पाए हैं, ये गोलोक से साक्षात ध्वनि है, क्योंकि प्रभु तो ऐसे ही बैठे हैं, वो भाव में निमग्न है। लेकिन ये प्रिया जी कहीं कलहंतारिता नायिका के रूप में किसी जगत में ये गा रही हैं, जो हमको ये स्वर सुनाई दिया है। और उन्होंने इस लीला में प्रिया जी ने स्पर्श किया है, अपना आशीर्वाद जैसे दिया है, या अपना भाव उसमें जोड़ दिया है। समय बहुत हो गया, तो हम अब बस थोड़ा सा 2 पंक्ति पढ़ के हम इसका विश्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा किसी की समर्थ्य की बात नहीं है, जिसको दिव्य करण दिए हैं, ये प्रकृत करणों से, ये अलौकिक जगत की बात है, कोई नहीं सुन सकता। वही संगीतीय श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको अधिकार होता है। स्वरूप को उन्होंने कहा, राय रामानंद ने, अब ये तो रोते ही जा रहे हैं, ये रोते ही जा रहे हैं। गौर हरि ये अपने भाव में से कैसे बाहर आए? मुझे लगता है आप छोड़िए, कोई कलहंतारिता का नहीं आप गाइए, अब भाव को और आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। आप बस मिलन का पद गा दो। अब हम आज तो नहीं कर पाएंगे, हमें अगले सेशन तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन 2 पंक्तियां गाकर हम इसका विश्राम करते हैं। स्वरूप कहते हैं, ऐसा ही मालूम होता है कि अच्छा, तब तो मिलन ही का एक पद गाता हूं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है, अब देखो, गौर हरि में जो कृष्ण है और जो राधा है, राधा भी इतनी उदास है
कि कृष्ण भी उतने ही उदास हैं। अब वो वाली राधा रानी को बीच में इंटरवीन करके समझाना पड़ा कि ये मैं भी उदास हूं, ये सारा का सारा प्रकृति भी उदास हो गई। अब कोई मिलन का पद होगा तो इनका भाव ऊपर आएगा, नहीं तो ये तो यूं ही रोते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मिलन का पद गाता हूं। राधा रानी कहती हैं, है बहु वल्लभ प्यारो वीर, काविद जाने मेरी पीर, चलू तहां तो है अपमान, विरह अनल जारत इत प्राण, क्यों त्यागे सखी नागर कान, नहीं जान्यो इम जारत मान, सब सखियन में तू ही सुजान, तो सिखाऊं का मैं ज्ञान, मम दुख सुख तो कू सब ज्ञात, तासो तन सौंपो सब भांत, कर उपाय कछु तू गुणवंत, जासो श्याम ना जाए अंत। तो फिर सखियों से ये भी मिलन का पद नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई कि प्रिया जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आप सब सखियां मिलकर जैसे भी जाकर मेरे कंत को लेकर आओ, कि शाम दूर ना जा पाए, वो कहीं ना जा पाए, और मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपने मान के, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही, हम अगली बार करेंगे। तो मैंने जो भी मेरे से अपराध हो गया, अब जाकर आप ठाकुर जी को बुलाकर लेकर आओ। अब प्रिया जी ने सखियों को एकदम से आदेश दिया है। अब जैसे जैसे उधर से लीला बढ़ेगी, यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है कि ब्रिज माधुरी में जैसे प्रिया जी की सखियां ठाकुर जी को लेकर आएंगी तो वो संजीवनी की तरह काम करेंगी कि गौर हरि आप वापस गंभीरा में अपने भाव में आएंगे। तो फिर इसका हम अगली बार पढ़ेंगे। मन तो नहीं होता यहाँ छोड़ने का, लेकिन समय भी हो गया है, तो पर चलिए जैसा भी है अभी। तो राधे श्याम जी।